रूस और यूक्रेन में जंग शुरू हो गई है, जिसके चलते पूरी दुनिया चिंतित है। ऐसे में उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार में रहने वाले MBBS की पढ़ाई करने गए करीब 20 से 22 छात्र छात्राएं यूक्रेन के कवियोन और कर्क्यू में फंसे हुए हैं। यूक्रेन में फंसी छात्राओं ने अपने परिजनों से कई बार व्हाट्सएप पर बात की और भारत आने की बात कही। ऐसे में परिवार में रहने वाले लोग काफ़ी परेशान हैं, साथ ही अब अपने बच्चों को जल्द से जल्द भारत में आने की आस लगाए हुए हैं। जी, क्या नाम है? मैं विजयपाल सिंह रावत, जो कोटद्वार निवासी हूँ। मेरी बिटिया अनुरुति रावत, जो कि यूक्रेन की में नेशनल मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की छात्रा है, विगत 4 वर्षों से अंदर अध्ययनरत है। बच्चों में बहुत दहशत का माहौल है और हम भारत सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों को वहाँ से निकाला जाए, ताकि जो भी हमारे उत्तराखंड और हमारे पौड़ी गढ़वाल में 20-22 जो भी बच्चे हैं तुरंत अपने घर सकुशल पहुँच जाएं। जैसे कि रूस और यूक्रेन में हमला छिड़ा हुआ है और आप लोगों के बच्चे वहाँ हैं, तो आप लोगों ने के बच्चे जैसे वहाँ से आने के लिए क्या सरकार द्वारा सुविधा की गई और आप क्या कहते हैं? हमारा ये कहना है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही हमारी सरकार, भारत सरकार को अपने नागरिकों का व हमारे जो बच्चे हैं पढ़ने वाले छात्रों का उचित प्रबंध कर देना चाहिए था। उनको वापस बुला लेना चाहिए था। एक स्पष्ट लाइन में कह देना चाहिए था कि आप वापस आ जाओ और उनके लिए आने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी। क्या नाम है आपका? राजेश जखमोला। आपका वहाँ कौन फंसा भाई? मेरी भांजी फंसी हुई है यूक्रेन में। तो सरकार से आप क्या आग्रह करें? सरकार से मैं केवल ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर इंडिया लाने की व्यवस्था नहीं हो रही है तो कम से कम जो नियरेस्ट कंट्री हैं वहाँ तक बच्चों की ड्रॉप किया जाए। कम से कम बच्चे सेफ तो रहेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत डरे हुए हैं। तो आपकी भांजी से बातचीत हो रही है, पर वो बहुत डरी हुई है। कभी भी फ़ोन एकदम से स्विच ऑफ कर देती है कि आवाज़ आ रही है, धमाकों की आवाज़ आ रही है, तो बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं। खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है इतनी, तो इसलिए सरकार से मेरा आग्रह है कि जल्दी से जल्दी इस तरफ ध्यान दिया जाए। हम तो जो अभी भारत सरकार ने कल समाचार चैनलों में देखने को मिला है कि वो जो पश्चिमी यूक्रेन का जो क्षेत्र है उधर से बच्चों को निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे वहाँ पे जो बगल के देश जिसमें सुनने में आया था हंगरी और पोलैंड, रोमानिया, तो इस चीज़ के लिए प्रयास जल्दी किए जाएं, क्योंकि दिन प्रतिदिन हर घंटे में वहाँ के जो हालात हैं वो बिगड़ रहे हैं। और हमारी तो भारत सरकार से ये अपील है कि जल्दी से जल्दी वहाँ से बच्चों को बाहर लाया जाए। तो आपको क्या लगता है, लगभग पौड़ी गढ़वाल से कितने बच्चे वहाँ फंसे? मेरे लगभग आकलन से 20-22 बच्चे हैं पौड़ी गढ़वाल से, और सभी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। आपस में हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि समस्या का समाधान जल्दी हो जाए। यही हमारा भारत सरकार से आग्रह है। तो आप लोगों के अपने बच्चों से बातचीत हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? अभी फ़िलहाल तो बातचीत हो रही है। वहाँ पे अभी नेटवर्क का कोई इशू नहीं है ऐसा, लेकिन बार बार जैसे वहाँ पे कोई उनको सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही, तो पास निकट में जो भी बंकर बना हुआ है उसका बॉम्ब शेल्टर जो उसका नाम दिया गया है, तो वहाँ पे चले जा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है और हम लगभग हर घंटे आधा घंटे में उनसे संपर्क की कोशिश कर रहे हैं। तो उस पीरियड में जब वो बम शेल्टर के अंदर हों तो वहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत है, तो कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। तो उस समय चिंता बढ़ जा रही है। फिर थोड़ी देर में जब वो बाहर निकल रहे हैं, घंटे 2 घंटे बाद, फिर वापस वो नेटवर्क में आ रहे हैं तो बातचीत हो जा रही है।